आप जानते होंगे निर्धनता क्या है, किसे बोलते हैं। ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांव में भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहर में भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चीथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ है कि ईयर 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, मतलब सेंटर हमारे यहाँ वर्ल्ड के अंदर सबसे अधिक निर्धन भारत में पाए जाते हैं। ये चुनौती हमारे लिए बहुत गंभीर दशा को दर्शाती है। आइए बात करते हैं हम इस बारे में हमें क्या क्या करना होगा। निर्धनता के मामलों का अध्ययन करना पड़ेगा और निर्धनता से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस करना पड़ेगी। उसके अंदर है कुछ टॉपिक्स हैं जिनका हमें चर्चा करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निर्धनता, निरक्षरता, स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और असहायता। आपने ऊपर के दो उदाहरण पढ़े होंगे, उनको पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का भी अभाव है। इसका अर्थ है नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर पर अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर उनके साथ दूरी व्यवहार भी होता रहता है। कोई भी उनको पसंद नहीं करता है। स्पष्ट है कि निर्धनता में जीना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी के इसमें चलते हुए निर्धन है। अपने करोड़ों लोगों को दैनिक निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे, भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। मतलब छोटा छोटा आदमी भी बड़े बड़े आदमी साथ या गरीब अमीर में कोई खाई ना होगी। तभी महात्मा गांधी चाहते थे कि ऐसा हमें सही अर्थों में हमारे यहाँ पे तब हम आज़ाद होंगे जब सब साथ में ऐसा हमारे साथ में होगा। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित है, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंचने की कमी आदि ऐसे अन्य सामाजिक सूचक हैं जिनके हम माध्यम से इनको देखा जा सकता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण बहुत सामान्य होता जा रहा है। जो सामाजिक अपवर्जन है, नीचे आप बॉक्स में है, इसमें पढ़ लेंगे, आप देखेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। असुरक्षा भी इसके अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम निर्धनता रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे यहाँ पर जैसे बीपी होते हैं ना, ऐसे निर्धनता रेखा होती है, पॉवर्टी लाइन।
निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतया निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के आधार वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना एक विलासिता मानी जाती है। मतलब अमीरों की कार, जिसके पास कार है वो अमीर माना जाता है, और जबकि वहाँ पे सबसे निर्धन किसको मानते हैं अमेरिका में? जिसके पास कार नहीं है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ा, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। भारत में जो हमारे स्वीकृत जो ऑथेंटिक कैलोरी की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता से अधिक होती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक नियमों कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे युक्त होगा यदि उसकी आय 4080 रुपये प्रति माह से कम है। इस तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकता पूरा करने के लिए कम से कम 500 रुपीज़ पर मंथ की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा आकलन समय समय पर सामान्यतः 5 वर्ष में एक बार प्रति वर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे 2011 PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम आधार उपलब्ध है।